हेलो दोस्तों, फिर से मेरे यूट्यूब चैनल क्लियर साइंस में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में टॉपिक जो धुरंधर मचाने वाला टॉपिक है। वो हम पढ़ेंगे किरण और किरण पुंज के बारे में समझेंगे और यह भी समझेंगे कि किरण पुंज कितने प्रकार की होती है। सभी को हम बारीकी से फिगर के अनुसार समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले बताते हैं कि किरण क्या होती है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किरण। किरण ये होता क्या है? किरण जिसे अंग्रेजी में देखा जाए तो इसको रे कहा जाता है। रे का मतलब होता है किरण। जैसे कहीं से अगर लाइट निकल रही हो या सन से लाइट आ रही हो या फिर बल्ब से प्रकाश आ रही हो तो उसको दर्शाने वाला एक क्या होता है? पथ होता है। एक क्या होता है? पथ होता है। जिस रोशनी जो आती है एक उसके लिए एक पथ होता है, तो उस पथ को ही कहते हैं किरण। मतलब इसे नोटेशन किया जाता है किरण को इस तरह से। इसका मतलब किरण इधर से आ रही है। जैसे अगर हम लोग का चलना हो या कहीं जगह जाना हो तो हम लोग को क्या चाहिए? एक रास्ता चाहिए और उस रास्ते के जरिए हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। उसी तरह किरण है। किरण को चलने के लिए एक पथ चाहिए और किसी निश्चित दिशा में। अब किरण कहता है कि किसी भी दिशा में प्रकाश का सरल रेखीय गमन पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश बताया था कि जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में गमन करती है, कभी टेढ़ नहीं जाएगा। मतलब कभी प्रकाश इस तरह से नहीं भागेगा। जब भी जाएगा तो प्रकाश सीधी रेखा में जाएगा इस तरह से। तो प्रकाश के सरल रेखीय गमन पथ को किरण कहते हैं। और किसी निश्चित दिशा में, ये दिशा जो है ना फिक्स है, ये दिशा जो है सब फिक्स है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम परिभाषा लिखें किरण की कि किरण किसे कहते हैं, तो लिख सकते हैं किसी निश्चित दिशा में प्रकाश के सरल रेखीय गमन पथ को किरण कहते हैं। और इसका डायग्राम यहाँ है, इसी को आप नीचे लिख सकते हैं। इसी को डायग्राम हम नीचे बना देते हैं और इसी को कहा जाता है किरण। इसी को कहा जाता है किरण, जिसको बोलते हैं रे। ये आपका नोटेशन बता रही है ना? किरण इस डायरेक्शन में जा रही है। इसका मतलब कि बल्ब यहाँ लगा होगा, प्रकाश इधर निकल रहा होगा। उसको हम लोग बोलते हैं उसको हम बोलते हैं किरण। उसको हम बोलते हैं किरण। कहते हैं कि जब भी सूर्य से हो या बल्ब से हो, वो जब भी प्रकाश आती है तो एक समूह में आती है, एक ग्रुप में आती है। न कि सन से जो लाइट आती है खाली वो किरण आ रही है, नहीं, पूरा दुनिया को प्रकाशित कर रही है। उसमें बहुत सारी किरण होंगी। चलिए हम यहाँ देख लिए कि किसी निश्चित दिशा में प्रकाश का सरल रेखीय गमन पथ को किरण कहते हैं और किरण के यह डायग्राम है। अभी हम बताएं कि जब भी सूर्य से प्रकाश निकल कर आती है तो वह एक ग्रुप में आती है, किरण के ग्रुप में आती है और उसे हम लोग बोलते हैं किरण पुंज। प्रकाश के जो किरणों का समूह होता है उसी को कहा जाता है किरण पुंज। मतलब नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक रहेगा किरण पुंज। किरण पुंज, किरण पुंज को ही कहा जाता है प्यारे साथियों प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज। और इसी को कहा जाता है प्यारे साथियों किरणमाला। किरणमाला, किरणमाला। और पूरे इंग्लिश में इसको बोला जाता है बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। तो किसी भी दिशा में प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज या किरणमाला कहते हैं, है ना? जैसे कहीं भी प्रकाश जो आती है, लेजर लाइट तो एक वर्णीय होती है, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश आते हैं या फिर बल्ब का प्रकाश जो होती है वह एक ग्रुप के रूप में आती है। एक किरण का जो ग्रुप होता है ना, वो ग्रुप के रूप में आती है। उसी ग्रुप को बोलते हैं किरण पुंज, प्रकाश पुंज या किरणमाला। और यह मुख्यतः 3 प्रकार के होता है। जो किरण पुंज होता है यह मुख्यतः 3 प्रकार के होता है। एक में हम देखते हैं समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज,
और दूसरा जो होता है ये होता है अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज। एक जो थर्ड होता है ये होता है अपसारी। समानांतर में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं, एक दूसरे के समानांतर होती हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि जो प्रकाश अनंत से आती है उसे समानांतर किरण पुंज माना जाता है। जो किरण अनंत से मतलब बहुत दूर से आती है, जैसे सनलाइट से प्रकाश जो आती है उसे समानांतर माना गया है। इसका मतलब कि जो किरण पुंज होगा समानांतर होगा। समानांतर में क्या होता है, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है उसे हम लोग बोलते हैं समानांतर किरण पुंज। अभिसारी में क्या होता है प्यारे बच्चों कि इसमें क्या होगा कि कोई भी प्रकाश विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर अभिसरित होता है, एक बिंदु पर आकर मिलती है। इसमें जितना भी प्रकाश की किरणें देख रहे हैं कि सब एक बिंदु पर आकर मिल रहा है। तो एक बिंदु पर आकर मिलने की जो गुण होता है उस गुण को ही हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। एक बिंदु पर आकर मिलना, ये गुण को कहते हैं अभिसारी। एक बिंदु पर मिलना अभिसारी। और इसमें क्या होता है प्यारे साथियों, इसमें होता है क्या कि इसमें कोई भी एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलता है और सभी दिशाओं में फैली चली जाती है। एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलती है और सभी दिशाओं में फैलते चली जाती है, तो इस गुण को हम बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। यह जो गुण है बिखरना, ये बिखरना ही कहलाता है अपसारी, बिखरना कहलाता है अभिसारी। अपसारी किरण पुंज क्या बोला जाता है, अपसारी किरण पुंज। अब हम बारीकी बारीकी से सभी का डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। पहला का परिभाषा में लिख सकते हैं, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश के किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। परिभाषा में लिखा गया है कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है उसे हम लोग बोलते हैं समानांतर किरण पुंज। देखिए, अगर दो किरण हो या फिर दो रेखा हो, समानांतर तब होती है जब उनके बीच की दूरी सभी जगह इक्वल होती है। समानांतर में मायने यह नहीं रखते हैं कि दोनों रेखा की लंबाई सेम ही हो। अगर कोई रेखा 10 सेंटीमीटर का है और एक जो रेखा है 5 सेंटीमीटर का है और हम बोल दिए कि इनके बीच की दूरी जो है सभी जगह सेम है, इसका मतलब कि यह जो लाइन है और यह लाइन एक दूसरे के समानांतर है। तो समानांतर में मायने यह नहीं रखती है कि दोनों की लंबाई सेम ही हो, दोनों की लंबाई अलग अलग हो सकता है। केवल समानांतर में यह मायने रखती है कि दोनों के बीच का जो दूरी हो वो सभी जगह समान हो। इसमें अगर हम देखें तो समानांतर किरण पुंज में इस चीज को याद रखिएगा कि समानांतर किरण पुंज में दो किरणों के बीच की दूरी समान होती है। इस चीज को सभी को याद रखेंगे कि समानांतर किरण पुंज में दो किरणों के बीच का जो दूरी होगा वो समान होती है। लेकिन अगर हम इसमें हम बात करें, इसमें इसे कहाँ लिखे, इसे कहाँ लिखे, इसे कहाँ लिखे,
दूसरा का मैं लिख रहा हूँ परिभाषा, इसमें लिख सकते हैं कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश के किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो हमें परिभाषा दिखती है कि अभिसारी किरण पुंज क्या होगा, तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश के किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। एक बिंदु पर प्रकाश को आकर मिलना ही कहलाता है अभिसारी। अब इसमें बताइएगा इसमें क्या हो सकता है, दो किरणों के बीच का दूरी घटेगा या बढ़ेगा। आप सभी को इसे बताएंगे कि दो किरणों के बीच के जो दूरी होगा यह घटेगा या बढ़ेगा। तो बाबू उधर से प्रकाश इस तरह से आ रहा है, आकर इस तरह से सिकुड़ जा रहा है, और जब सिकुड़ेगा तो उनके बीच का दूरी क्या होगा, घट जाएगा। इसका मतलब होता है, अगर इसमें हम देखें, इसमें नोट लिख देते हैं ऊपर कि अभिसारी किरण पुंज में अभिसारी किरण पुंज में दो किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है ना। ये देख रहे हैं दूरी क्या होगा, धीरे धीरे घट के एकदम जीरो आ जाएगा, जीरो पर आ जाएगा। और इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में फैले चली जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब प्यार साथ इसमें बताइएगा, इसमें बताना है कि क्या इनके बीच की दूरी कम होगा कि बढ़ेगा, इसके बीच की दूरी कम होता जाएगा कि बढ़ते जाएगा। तो इनमें दो किरणों के बीच का जो दूरी होगा वह बढ़ते चला जाएगा, वह क्या होते जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। इसको नोट में हम ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है। लिख सकते हैं कि इसमें यह अपसारी किरण पुंज में दो किरणों के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है। फिर से रिकॉल कर देते हैं, किरण पुंज, प्रकाश पुंज, किरणमाला, तीनों का मतलब एक ही होता है। अब हम बताना चाह रहे हैं कि किरण पुंज क्या होता है, तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अगर आप इसे परिभाषा भी लिखना चाहते हैं तो परिभाषा लिख सकते हैं कि प्रकाश के किसी दिशा में प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं या किरणमाला कहते हैं, सब कहते हैं।
है ना। तीनों का मतलब एक ही है। पिछला बार बिहार बोर्ड में पूछा गया था कि किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन में था किरण पुंज, प्रकाश पुंज और किरण माला, और लास्ट में जो ऑप्शन था वो था ऑल, मतलब इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप इतना स्क्रीनशॉट करें। आगे हम बताने वाले हैं कि पदार्थ के आधार पर कौन पारदर्शी होगा, कौन अपारदर्शी होगा, कौन पारभासी होगा, इस सारी चीज को अब हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए आप इतना स्क्रीनशॉट करें। चलिए अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के आधार पर पदार्थ। तो प्रकाश के आधार पर पदार्थ करने का मतलब होता है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाती है। मतलब कोई सत्ता है, कोई पदार्थ है, इस तरह से कोई पदार्थ है, अगर इधर से 3 किरण जा रही है, 3 किरण जा रही है और तीनों किरण एकदम आसानी से पार हो गया, तो ये बीच में जो पदार्थ लगा होगा ये कौन सा पदार्थ हो सकता है? सभी पदार्थ एकदम आसानी से पार कर, सभी किरण आसानी से पार कर गए। ये बीच में कौन सा ऐसा पदार्थ लगल होगा जो सभी किरण एक सतह से दूसरे सतह में आर पार हो गया, मतलब प्रकाश गमन कर गया, तो कौन सा पदार्थ होगा? तो इस पदार्थ को हम बोलते हैं पारदर्शी। पारदर्शी पारदर्शी बोल सकते हैं कि वैसा पदार्थ जो प्रकाश की किरण एक भाग से दूसरे भाग में आसानी से आर पार हो जाती है, तो वैसे पदार्थ को हम बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। तो वैसे पदार्थ को हम बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो इस प्रकाश तो जाएगा, प्रकाश इधर से तो निकलेगा लेकिन इधर नहीं पहुंचेगा, इस भाग में प्रकाश नहीं पहुंचेगा, तो वैसे पदार्थ को हम बोलते हैं अपारदर्शी। क्या बोलते हैं? अपारदर्शी। अब बताइए, क्या इस बोर्ड से प्रकाश भीतर जा सकता है? तो नहीं जा सकता है। इसका मतलब कि जो मेरा व्हाइट बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड हो, उससे प्रकाश एक सतह से दूसरे सतह की ओर नहीं जा सकता है। तो इसका क्या आंसर हो सकता है? तो लकड़ी से भी प्रकाश नहीं जा सकता है। या फिर अगर हम दर्पण की बात करें तो दर्पण से भी प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है। अगर हम इसमें बात करें ईंट या पत्थर, ये सब से प्रकाश पार नहीं हो सकता है। अलकतरा, जो अलकतरा होता है, अलकतरा, उससे भी प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है। इस पदार्थ को हम बोलेंगे, इस बीच में जो पदार्थ लगल होगा, या तो ये पदार्थ लकड़ी का होगा, या फिर प्लास्टिक का, या तो फिर यह ईंट का होगा, या तो फिर पत्थर का बना होगा, या तो फिर अलकतरा का लेयर होगा। इसको हम बोलते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी अपारदर्शी बोलते हैं प्यारे साथियों। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं ना जो प्रकाश के किरणें इस तरह से जाएगी और कुछ भाग इधर निकलेगा, कुछ निकलेगा, पूरा स्पष्ट नहीं निकलेगा लेकिन थोड़ा थोड़ा धुंधलापन ऐसा दिखेगा। तो वैसे पदार्थ को हम बोलते हैं पारभासी, जिसमें प्रकाश की कुछ किरण पार कर जाती है, कुछ किरण नहीं पार करती है। तो वैसे पदार्थ को हम बोलते हैं पारभासी पदार्थ। जैसे कभी अपने बंद आंख पर जब लाइट को डालिएगा, जब लाइट प्रवेश करिएगा, तो क्या होगा कि आपको अनुभव होगा कि नहीं, मेरे आंख पर लाइट जल रहा है, मेरे आंख पर लाइट आ रही है। अगर ऐसा हुआ होगा तो बताइए यह कौन सी घटना है? तो कैसा है? जो आंख की जो पलक है किसके अंदर में कार्य करेगी? तो होगा पारभासी। क्या होगा साथियों? पारभासी होगा। तेल लगा हुआ कागज, उससे अगर देखा जाए तो प्रकाश की कुछ रोशनी पार करती है, पूरा नहीं पार करती लेकिन कुछ पार करती है। तो वैसे पदार्थ को हम बोलते हैं पारभासी। या घिसा हुआ कांच, मतलब उस कांच को अगर रगड़ देंगे तो उससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार करेगा। तो वैसे पदार्थ को हम बोलते हैं पारभासी। इसको बोलेंगे पारभासी। मतलब प्रकाश के आधार पर जो पदार्थ होता है वह 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्यारे साथियों पारदर्शी पदार्थ। अब पारदर्शी को इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में पारदर्शी को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट।
अब यह क्या होता है, तो लिख सकते हैं वैसा पदार्थ इसे आप स्क्रीनशॉट कर लें, इसे हम क्लीन करने वाले हैं। वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश के किरण एक सतह से दूसरे सतह की ओर आसानी से गमन का मतलब होता है आर पार हो, वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरण एक सतह से दूसरे सतह की ओर आसानी से गमन मतलब आर पार हो तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो प्यारे साथियों, इसका उदाहरण अगर हम देखें तो क्या क्या हो सकता है उदाहरण, तो आप इसे कमेंट में डाल सकते हैं कि पारदर्शी पदार्थ का क्या क्या उदाहरण हो सकता है, किससे प्रकाश मतलब पार कर जाएगा। तो सबसे पहले देखा जाए तो प्यारे बच्चों, जो हम लोग का निर्वात है, निर्वात का हो या हवा, निर्वात या हवा है ना, इसमें क्या होता है प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, बिल्कुल इसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होती है, एकदम आसानी से पार कर जाएगा। आप लोग बताइएगा कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है कितना होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल प्यारे साथियों कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यही अगर हम जल में पूछे तो जल में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यही अगर हम कांच में पूछे तो कांच में प्यारे साथियों बताइएगा इसका आंसर कमेंट में कि कांच में प्रकाश की चाल कितना होती है। निर्वात या हवा हो जाएगा, सेकंड लिख सकते हैं हम लोग का जो कांच है, कांच वह भी हो जाएगा, जो एकदम सफ़ेद कांच होती है वो उसमें भी क्या होता है कि प्रकाश आसानी से पार कर जाती है। अब पानी को देखा जाए तो पानी से भी क्या होता है प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, पानी में भी प्रकाश क्या होता है आसानी से पार कर जाता है। तो इतना हम इत्यादि बोल देते हैं। अगर आपको और मालूम है तो कमेंट में डाल सकते हैं कि पारदर्शी पदार्थ का और क्या उदाहरण हो सकता है, तो इसे कमेंट में डाल सकते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे अपारदर्शी। जिसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। इसमें क्या होता है, लिख सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश के किरण एक सतह से दूसरे सतह की ओर बिल्कुल पार नहीं हो पाता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। चीज को याद रखिएगा कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें क्या होगा एक सतह से दूसरे सतह की ओर पार नहीं हो पाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे अपारदर्शी पदार्थ। जैसे अगर हम बोले, अगर हम पत्थर की बात करें तो पत्थर हो जाएगा पारदर्शी, अगर हम ईंट की बात करें तो ये हो जाएगा पारदर्शी, अगर हम
पत्थर हो गया, ईंट हो गया, और क्या हो सकता है? तो आप लोग भी बता सकते हैं कमेंट में कि इसका आंसर और क्या, इसका और क्या हो सकता है। जैसे अगर लकड़ी का हम बात करें, अगर हम लकड़ी का बात करें तो लकड़ी भी मेरा क्या हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा। इतना ही हम इत्यादि कर देते हैं ताकि आप लोग कमेंट में और बता सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं पारभासी। पारभासी जिसको बोलते हैं ऑप्टिक। प्यारे साथियों, अब हम पढ़ने वाले हैं पारभासी। पारभासी मतलब प्रकाश का कुछ अंश पार करेगा और कुछ अंश नहीं पार करेगा, तो उसी को कहते हैं पारभासी। बोल सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश के कुछ किरणें एक सतह से दूसरे सतह की ओर पार करती है तथा कुछ किरणें नहीं, तो ऐसे पदार्थ को प्यारे साथियों हम बोलेंगे पारभासी। पारभासी पदार्थ बोलेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। जय